हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखाविन्ताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्तृभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का विशेष सेशन। जो भक्त रेगुलर जुड़ते हैं उनको पता है, और बाकी सभी भक्तों के लिए बता दें, हम नित्य प्रति मॉर्निंग में हमारा सेशन रहता है सुबह 4 बजे से 9 बजे तक। तो उसके अंदर बीच में एक श्लोक डेली लेते हैं जो कि सेशन रहता है प्रतिदिन। तो उसमें प्रतिदिन हम एक भगवत गीता का श्लोक लेते हैं, और हमारा जो दूसरा अध्याय है वो हमारा पूर्ण हुआ था कुछ समय पहले। तो उसको हमने पुनर्वलोकन हमने किया नहीं था कि हर श्लोक को लिंक करते हुए एक बार देख लें। तो उसी क्रम में आज हम जुड़े हैं सुबह 7 से 8 के समय में। तो जितना आज हो पाएगा उतना हम करेंगे। उसके पश्चात अगले संडे को पुनः 7 से 8 बैठेंगे, और हम फिर जहाँ तक आज हो पाएगा उसके आगे से फिर श्लोक को हम देखेंगे। इसमें हम थोड़ा फास्ट तरीके से चलेंगे, ताकि श्लोक लेंगे, उसका भाव क्या है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद अगला श्लोक हम लेंगे। और इस प्रकार से करते करते दूसरे अध्याय जिसमें टोटल 72 श्लोक हैं उनको हम पूर्ण करेंगे। अध्याय 1 का पुनर्वलोकन हमने पहले कर लिया था कुछ समय पहले, जब हमारा अध्याय 1 पूर्ण हुआ था। अब ये अध्याय की बारी है। और भगवत गीता अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसको बताने के बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुमने इसको, मैंने जान लिया है, मैंने तुम्हें बता दिया है। इसके पश्चात तुम्हें जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचता है। इसलिए जिसने मनुष्य जीवन लिया है उसे भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि जीवन का सार है, ये जीवन का मैनुअल है कि किस प्रकार से हमें मनुष्य का देह मिला है, और उसके अंदर क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। वो सभी कुछ भगवान ने इस ग्रंथ के अंदर बता रखा है। तो हम आगे बढ़ेंगे, और बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये अध्याय 2 है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि जो टेक्स्ट है हमारा भगवद गीता को, जो स्कैन कॉपी है उससे ही हम करते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 मिनट में उसको शेयर कर देता हूँ आपके साथ। यहाँ से अध्याय 2 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर 1 मिनट, अध्याय 1 कहाँ पर एंड हुआ था उसको पहले हम और चेक कर लेते हैं। तो ये अंतिम श्लोक था अध्याय 1 का, जिसे हम पहले पढ़ लेते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः साङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ये अर्जुन जो है, जब कुरुक्षेत्र के अंदर उपस्थित हुए थे पांडव और कौरव की सेना, उसके पश्चात अर्जुन जो है वहाँ पर उन सभी को, जो युद्ध में उपस्थित थे, उन सभी को देख के शोक संतप्त हो गए थे, बहुत मुंह के अंदर आ गए थे। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था कि इन सब लोगों को मारने से जो है हम नरक के वासी हो सकते हैं, हमारे कुल का क्षय हो जाएगा, हमारे
उत्पन्न हो, जो सबसे जो है अधर्म के अंदर व्याप्त हो जाएगा। तो इन सब चीजों को बताते अर्जुन ने फाइनली क्या किया, एव मुक्त्वा अर्जुन, ऐसा कह करके संख्य युद्ध के अंदर अर्जुन ने ऐसा कह करके रथोपस्थ उपाविशत, रथोपस्थ मतलब रथ के अंदर जो एक आसन था उस पे जाके वो बैठ गया, उपाविशत मतलब बैठ गया। और क्या किया उसने, विसृज्य शशरम चापम, अपने जो शशरम मतलब जो बाण है, और साथ में चापम मतलब जो धनुष है, धनुष और उनको बाणों के साथ उसने विसृज छोड़ दिया, त्याग दिया। और शोक संवेग्न मानसा, और पूर्ण रूप से शोक के अंदर पूरी तरीके से निमग्न हो गया, पूर्ण रूप से शोकाकुल हो गया। इस प्रकार से संजय ने धृतराष्ट्र से ये बात कही कि अब जो है अर्जुन का पूरी तरीके से युद्ध करने की इच्छा खत्म हो चुकी है, वो पूरी तरीके से शोक में डूब चुका है। अब हम यहाँ से फिर आगे अब दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है, जिसके अंदर अब इतना शोकाकुल होने के बाद, उसके रथ के आसन में बैठने के बाद, अब उसने अर्जुन के साथ क्या हुआ वो यहाँ पर सबसे पहले संजय बताते हैं। श्लोक क्रमांक 1 अध्याय 2। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो संजय ने कहा कि तम तथा कृपया आविष्टम, कृपया आविष्टम मतलब करुणा से जो व्याप्त था, उसको अर्जुन को देख करके अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, कुलेक्षणम का अर्थ क्या है इसके अंदर, कुलेक्षणम का अर्थ है कि जो उसके नेत्र जो हैं वो अश्रुपूर्ण है गए। अर्जुन के जो नेत्र है, नेत्र से मतलब है इसमें जो एक क्षण मतलब नेत्र, और अश्रुपूर्ण आकुल का मतलब है अश्रुओं से पूर्ण। अर्जुन की आंखों से समझ लीजिए कि अश्रुओं की धारा बह रही थी, और साथ में जो है शोक संतप्त हो गया था, और कृपया आविष्ट मतलब करुणा से पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया था। विषीदंतम इदम वाक्यम, विषाद विषीदंतम शोक से युक्त, इदम मतलब यह है वाक्यम, ये वाक्य किसने कहे, मधुसूदन, कृष्ण भगवान ने ये शब्द कहे। तो कृष्ण भगवान ने जब देखा अर्जुन को इस प्रकार से आंखों में आंसू भरे हुए बैठा हुआ है, अर्जुन शोक से संतप्त है, अपने रथ के आसन के ऊपर बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से उसको शोकाकुल देख करके मधुसूदन, जो कि मधु नामक दैत्य को मारने वाले मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने ये शब्द कहे। क्या कहे वो अब अगले श्लोक के अंदर है, श्लोक क्रमांक 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, यहाँ पर श्री भगवान मतलब श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा भगवान ने, कुतस्त्वाकश्मलम् इदम, अरे अर्जुन को कहा कि तुम्हारे मन में इस तरीके का कलमश मतलब कि ये उल्टी सीधी बातें, फालतू की बातें तुम्हारे मन में, कचरा एक तरीके से कह लीजिए, कलमश, कश्मल का मतलब एक कलमश कह सकते हैं कि क्या कचरा आ गया है तुम्हारे मन में। कुतस्तुआ कहाँ से आया है, गुरु द्रोण ने दिया है तुमको, या भीष्म पितामह ने दिया है, या फिर मैंने दिया है, आया कहाँ से तुम्हारे मन के अंदर ये जो कश्मल है, कलमश है, वो तुम्हारे मन में आया कैसे। विषमे समुपस्थितम, विषमे मतलब इस विषम परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति है ये, जहां पर दोनों तरफ से शंख बज चुके हैं, युद्ध के मैदान में सब उपस्थित हैं, और उस समय, और जब बिल्कुल सब तैयार हैं युद्ध करने के लिए, उस समय तुम्हारे मन में ये कलमश आ गया है कि भैया कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है। सामने की सेना, दुर्योधन के पक्ष की सेना बिल्कुल आतुर है लड़ने भिड़ने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, और तुम उस समय इस प्रकार के कश्मल के अंदर तुम फंस गए हो। क्या हो गया, कहाँ से आया है, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, और ये जो कलमश तुम्हारे अंदर आया है, ये अनार्य, अनार्य मतलब तुम्हारा जो, तुम आर्यव्रत हो, तुम्हारे अंदर तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता है, ये अनार्य के तुम्हारे लक्षण है। और अस्वर्गम, तुम्हें फाइनली अगर इस तरीके का तुम कार्य करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अकीर्ति, कीर्ति प्राप्त होगी, जो तुम सोच रहे हो कि विजय प्राप्त होने पे जो कीर्ति मिलती है, बिल्कुल उसका अपोजिट अकीर्ति तुम्हें प्राप्त होगी। तो ये चीज भगवान बता रहे हैं, और ये जो तुम्हारा कलमश है, इस कारण से तुम जो व्यवहार कर रहे हो, ये सब तुम्हारे स्वर्ग ना जाने के कारण बनेंगे, ये तुम्हारी अकीर्ति के कारण बनेंगे, और हर कोई जो है तुम्हें अनार्य, जो तुम्हें कायर कहेगा, और तुम्हें बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से भगवान ने एक तरीके से डांटते हुए अर्जुन को ये शब्द कहे। इसके पश्चात तीसरे श्लोक में भगवान और क्या बता रहे हैं, क्लैभ्यम मास्मगम पार्थ नैत्वत
उपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान कह रहे हैं क्लैभ्यम मतलब नपुंसकता। तुम इस प्रकार से, क्योंकि तुम वीर हो, क्षत्रिय हो, और तुम्हें तो वीरता के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नपुंसकता तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? क्लैभ्यम माम स्मगम स्मगह पार्था। तो तुम जो ये नपुंसकता को जो प्राप्त हो गए हो, ये हे प्रथा पुत्र, प्रथा मतलब कुंती महारानी, तो हे कुंती महारानी के पुत्र हे अर्जुन, नैतत्व उपद्यते, तो ने एतत् त्वयि, तुमको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। तुम सोचो किसके पुत्र हो तुम? यहाँ पर पार्थ बोला है, मतलब वो उनको याद दिला रहे हैं कि धनी के पुत्र हो, तुम किस परंपरा को बिलोंग करते हो, किस कुल को बिलोंग करते हो, उसको याद करो। और तुम्हें इस तरीके के जो आचरण है बिल्कुल शोभा नहीं दे रहे हैं। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, और ये जो भावना तुम्हारे अंदर आई है बहुत ही तुच्छ है। एक तरीके से कह सकते हैं कि छोटी सी दुर्बलता है, इसको तुम पार कर जाओगे। और दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि तुम अपने हृदय को इतनी छोटी दुर्बलता के अधीन कैसे तुमने कर लिया है, बहुत ही आसानी से तुम इसको पार कर पाओगे। तक तो उत्तिष्ठ तरन परंतप, तो ये छोटी सी जो दुर्बलता है तुम्हारे अंदर, जो मोह उत्पन्न हो गई है, उसको करके तो उत्तम उठो, जो बैठ गया है अपने धनुष और वहां पर छोड़ के, तो उसको भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है इन सबको छोड़ के, इस जो दुर्बलता है इसको छोड़ करके, तुम्हारे मन के अंदर जो ये दुर्बलता है इसको छोड़ करके तुरंत उठो, तुम्हें बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता है। परंतप, परंतप मतलब जो शत्रु का दमन करने वाला, उसको बार बार उसको उत्साह देने का प्रयास कर रहे हैं भगवान, कि तुम परंतप हो, जो दूसरों को सदैव, तुमने दूसरों को, जो शत्रु है तुम्हारे, उनको तपाया है तुमने, मतलब तुम उनको हराया है, चाहे वो विराट युद्ध हो, चाहे वो और दूसरे युद्ध क्यों ना हो। इवन तुमने तो स्वर्ग में जाके देवताओं का साथ दिया है, तुमने तो शंकर भगवान से युद्ध करके भी तुमने उनको जो है एक तरीके से अपना वर्चस्व उन्होंने वहां पर स्थापित किया है, उनको बताया कि तुम कितने वीर हो। और इस तरीके की शुद्ध दुर्बलता तुम्हारे हृदय में आ गई है, ये तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। हे पुत्र पुत्र, उठो और उठ के क्या करो? युद्ध करो। तो इसके पश्चात चौथे श्लोक में फिर अर्जुन, इसके बाद भगवान ने जब इस प्रकार से एक तरीके से डांट लगाई अर्जुन को, तो उसके बाद अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन उवाच कथम भीष्मा अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अहावरिसूदन। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कथम भीष्मा अहम संख्ये, तो किस प्रकार से भीष्म पितामह पे मैं युद्ध भूमि में, और द्रोणम च मधुसूदना, मैं भीष्म पितामह और द्रोण जो उसके पितामह हैं और आचार्य हैं, उनके ऊपर युद्ध में इशु भी मतलब तीर, तो तीरों से मैं उनके ऊपर बाण चलाऊं। मधुसूदन, यहाँ पर अर्जुन ने वर्ड यूज किया है मधुसूदन का, मतलब आप तो मधु नामक दैत्य को मारने वाले हो। क्या आपने अपने पितामह को मारा है? आपके पितामह, आपके नाना जो थे, क्या उनको आपने मारा है? या फिर आपके गुरु संदीपनी मुनि, क्या उनको तुमने मारा है? नहीं, आपने उनको किसी को भी नहीं मारा है, आपने तो मधु नामक दैत्य को मारा है। और यहाँ पर मुझे आप कह रहे हो कि मैं अपने पितामह, भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाऊं, और आचार्य जिन्होंने मुझे बचपन से ये चीजें सिखाई है, तीर चलाना, युद्ध कला करना, शास्त्र पारंगत किया है, तो उनके ऊपर मैं बाण चलाऊं? तो ऐसा कैसे हो सकता है? कथम मतलब किस प्रकार से मैं इन पे बाण चलाऊं? इशु भी मतलब बाण। प्रतियोत्स्यामि, उन उन वो मुझे प्रतियोत्स्यामि मतलब वो मुझ पे वार कर रहे हैं और उसके पलट कर मैं उन पे प्रहार करूं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? पूजा आहार वरी सूदना, पूजा आहार मतलब वो तो मेरे लिए पूजनीय है, उनको मैं किस प्रकार से पलट कर उनके ऊपर बाण चलाऊंगा? वो मुझे बाण चलाएं और उसके पलट कर मैं उनके ऊपर बाण चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरे लिए बहुत ही पूजनीय है। हे अरिसूदन, हे शत्रुओं के संहारक, इस प्रकार से मैं कैसे इनके ऊपर बाण चलाऊंगा? ये चौथे श्लोक में। इसके बाद जो है पांचवें श्लोक के अंदर अर्जुन और क्या कह रहे हैं? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसके अंदर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि गुरून् हत्वा ही महानुभावान, ये गुरुओं की हत्या करने से, गुरु या पितामह की हत्या करने से, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष अपीह लोके, तो इन सबको मारने से अच्छा श्रेय मेरे लिए क्या होगा?
मैं हमने पहले पढ़ा था श्रेय और प्रेय दो तरीके की चीजें हैं। प्रेय मतलब जो इमीडिएटली मुझे अच्छा लगता है, श्रेय मुझे हो सकता है इमीडिएटली अच्छा ना लगे, लेकिन आगे मेरे लिए जब कंक्लूजन वे में जाएंगे लॉन्ग टाइम के अंदर मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। तो श्रेय मेरे लिए क्या है कि मैं भोक्तुम भैक्ष अपीह लोके, इस संसार के अंदर भिक्षा मांग करके मैं खाना खा लूं, इन प्लेस ऑफ कि मैं गुरुन हत्वा ही महानुभावान, ये महापुरुष जो है मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, इनको मारने की जगह मैं अगर भिक्षा मांग के इस संसार में जीऊं तो वो मेरे लिए श्रेय है। हत्वार्थ कामांस तो गुरु ही नियव, अगर मैं इनको मार करके, अगर मान लो मैं, ये जो गुरु हैं ये युद्ध कर रहे हैं और इनको मैं मार करके अगर मैं संसार को भी प्राप्त कर लूं, कामांस तो मतलब जो मैं कामना कर रहा हूं वो मिल जाए, तो भुंजी है भोगान रुधिर प्रदिग्धान, तो जो राज्य मुझे मिलेगा इन सबको मारने के बाद, जो भोजन मैं करूंगा वो सब कैसे होंगे, वो रुधिर प्रदिग्धान, वो उनके रक्त से सने हुए होंगे। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं इनको मार दूं, ये तो मेरे लिए पूजनीय है, और इनको मारने से तो सारा जो भी मुझे मिलेगा वो सारा इनके रक्त से सना हुआ होगा, तो इससे तो अच्छा है कि मैं इस संसार में भीख मांग करके मैं भोजन कर लूं, अपने जीवन यापन में कर लूं। तो इसके पश्चात क्या कह रहे हैं अर्जुन, ना चैद्विद्ना कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु ज्ञानेन हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धात राष्ट्र। इसमें क्या कह रहे हैं अर्जुन, ना चैत्व दिदना कतरन्नो गरीयो, तो हम जानते हैं, यद मतलब कि अर्जुन अब यहाँ पर क्या हुआ कि इतने के बाद अब वो और ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि कहीं उसको लग रहा है कि क्या मैं युद्ध में अच्छे से लड़के इनको मार दूं, या फिर इनके द्वारा मैं लड़के में मर जाऊं, वो उन सब चीजों में परेशान हो रहा है, एक तरीके से बिल्कुल ही कंफ्यूज सा हो रहा है। न च एतत विद्या कतरन्ना गरियो, तो मतलब वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं जान नहीं पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। गरियो मतलब श्रेष्ठ, मेरे लिए क्या अच्छा है। कौन कौन से ऑप्शन बता रहा है वो, यद्वा जयेम यदि वा ना जयेयु, या तो हम उनको जीत जाएं या फिर हम उनके द्वारा जीते जाएं, मतलब कि या तो मैं हार जाऊं, को एक तरीके से कहेगा वाले, या फिर मैं उनको जीत जाऊं, इस प्रकार से उन दोनों में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। न च एतत विद्या कतरनो गरियो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मैं इन सबको जीत जाऊं या इनके द्वारा मैं जीता जाऊं। यानेन हत्वा न जिजी विषामा, डेफिनेटली ये सारे के सारे लोग जो है मारने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, निश्चय ही मुझे मारेंगे। स्ते अवस्थिता प्रमुखे धात राष्ट्र, तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, यदि हम इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि वो हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। मतलब वो सामने के लिखा हुआ है कि स्ते अवस्थिता प्रमुखे धात राष्ट्र, डेफिनेटली ये सारे के सारे मुझे सामने नजर आ रहे हैं, युद्ध के स्थिति में लड़ने के लिए खड़े हुए, तैयार खड़े हुए, लेकिन इनको मारने से जो है मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। यानेन हत्वा ना जिजी विषामा, जिजी विषामा मतलब इन जीने की इच्छा, मतलब इनको मार करके मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये ही मर जाएंगे तो मैं किसके साथ राज्य का सुख भोगूंगा, किसके साथ अपना मैं अपने जो विचार है अपने साथ शेयर करूंगा। इन सब चीजों के कारण इन सबको मार करके जीने की कोई इच्छा नहीं है, चाहे ये सामने मेरे युद्ध की इच्छा से यहाँ पर खड़े हों। तो ये चीज यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं। इसके पश्चात और क्या कह रहे हैं अर्जुन, यहाँ पर अब अर्जुन जो है इतने ज्यादा कंफ्यूज होने के बाद कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ कर है क्या श्रेष्ठ कर नहीं है, अब उनको आंसर नहीं मिल रहा है। अब वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कि ज्यादातर हम कोट करते हैं इस चीज को, कि हमें भगवत गीता को या फिर आध्यात्म के अंदर इसी भाव से हमें आना चाहिए, वो इस श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 7 अध्याय 2, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेत यच्छ्रेयस्यात् निशितं ब्रूहि मे अस्ते शाधि माम त्वपन। कार्पण्य मतलब कृपणता, कृपणता मतलब कंजूसी जिसको कहते हैं सामान्य भाषा के अंदर,
उस कृपणता के कारण क्या हो रहा है, मेरा जो स्वभाव है उससे उपहत उपहत मतलब वो ग्रस्त हो गया है। मेरा जो गुण है, मेरे अंदर जो विशेषता है, वो सब इस कृपण दुर्बलता के कारण मैं जब मोहग्रस्त हो गया हूं, या फिर वो सब सारे गुण मेरे छिप गए हैं। कृपण तो हमारे अंदर उस सामर्थ्य को अगर हम यूज, सारा पैसा है उसको यूज नहीं किया, तो सिर्फ उसको ही कृपण या कंजूस बोलेंगे। कृपण उसको भी बोलेंगे जिसके अंदर सेवा करने की बहुत सारी सामर्थ्य है लेकिन वो सेवा नहीं करे। जिसके अंदर किसी को इलाज करने की सामर्थ्य, कोई डॉक्टर है उसके अंदर सामर्थ्य है किसी का इलाज करके ठीक करने की, अगर वो नहीं करे उसका इलाज पूरे तरीके से, तो उसको भी कृपण बोलेंगे। युद्ध करने का पूर्ण रूप से सामर्थ्य है फिर भी वो युद्ध ना करे तो भी उसको कृपण बोलेंगे। तो यहाँ पर उस कृपण दुर्बलता के कारण कह रहा है कि मेरे जो स्वभाव है वो मतलब वो ग्रस्त हो गया है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, त्वाम मतलब आपसे, किससे? श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा हूं। धर्म मूढ़ सम्मूढ़, धर्म सम्मूढ़ चेता, क्योंकि मैं धर्म के मामले में मूढ़, मूढ़ मतलब ये इंग्लिश वाला मूड नहीं है, ये हिंदी वाला मूड मतलब मूर्ख। तो मैं अपने आप को सम्मूढ़, पूर्ण रूप से मूर्ख हो गई है मेरी चेतना। तो इसलिए मैं आप पूछ रहा हूँ, तम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। यहां पर भी दोबारा से श्रेय का वर्ड यूज हुआ है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, और वो मुझे निश्चित रूप से ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि मतलब बताओ, तन्मे मतलब आप। तो आप मुझे निश्चित रूप से जो मेरे लिए श्रेष्ठकर वो बताएं। क्यों बताएं आपको? क्योंकि शिष्यस्त अहम, अब मैं आपका शिष्य हो गया हूं। शादी माम, मुझे जो है आपका जो उपदेश दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपके शरणागत हो गया हूँ। प्रपन्न मतलब शरणागत। तो मैं, मेरी कृपण दुर्बलता के कारण जो है मेरा स्वभाव जो है वो उपरत हो गया है, वो एक तरीके से छुप गया है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं धर्म को समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आप मुझे वह निश्चित रूप से बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे उपदेश दीजिए और मैं अब आपके शरणागत हूँ। तो ये 7वें श्लोक के अंदर अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि इस प्रकार से मुझे बताएं। और क्या कह रहे हैं अर्जुन? ना ही प्रपश्यामि ममापि नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणापि च सुरणापि चाधिपत्यम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं अर्जुन? ना ही प्रपश्यामि ममाप नुद्यात। अपनुद्यात क्या होता है? दूर कर सके किस चीज को? ना ही प्रपश्यामि, मैं अपने आप की जो ये दुर्बलता जो उसने अभी बताई थी, मैं अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा हूं अपने सामने से। ना ही मुझे कोई ऐसा कुछ दिख रहा है कि जिससे मैं इन सब चीजों को दूर कर सकूं। किन सब चीजों को? यत शोक उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो मेरे अंदर शोक आ चुका है, शोक व्याप्त हो चुका हूं, मैं पूरी तरीके से शोक में डूब चुका हूं। और अशोषणा इंद्रियाणा, मेरी इंद्रिया जो सुखा रहा है ये शोक, वो उन शोक को मैं दूर करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं। अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम। तो अवाप्य भूमो, इस पृथ्वी पर, इवन वो जैसे मान लो भगवान श्री कृष्ण कहे कि भैया मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इधर उधर तुम पूछो ना, किसी और गुरु को ढूंढो, अपने आचार्य से पूछो, किसी और से पूछो। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं? अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम, इस पूरी पृथ्वी पर मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो मुझे इस शोक से मुझे दूर कर सके। राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। तो राज्य सुराणापि क्या कह रहे हैं? मतलब जो देवता हैं चाहे मुझे सर्वोच्चता, मतलब कि इस पृथ्वी का तो छोड़िए, संसार देता है जो नहीं कहूंगा। अवाप्य मतलब जिसके ऊपर जो है प्राप्त करके, भूमा सब समृद्धम, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है भूमा वस पत्न मृद्धम। तो इसके अंदर है कि पृथ्वी पे ऊपर आप पूरा का पूरा मुझे साम्राज्य दे दें, पूरा समृद्ध साम्राज्य, और ऐसा साम्राज्य जिसके अंदर कोई शत्रु भी ना हो।
तो इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर अर्जुन कहना चाह रहा है कि बहुत सारी चीजें अगर आप मुझे मिल जाए, पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए जिसके अंदर बहुत समृद्धशाली वो पृथ्वी हो, बहुत ही ऐसी पृथ्वी का राज्य जिसके अंदर कोई शत्रु भी ना हो, अगर वो मिल जाए तो इंसान सोचता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। इवन मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, सुराणापी, मतलब उनका भी मुझे राज्य क्यों ना मिल जाए, सुरों का राज्य, स्वर्ग लोग भी, तो भी जो है मैं इस शोक से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। इसलिए जो अर्जुन कह रहा है कि मुझे इसका कोई दूर करने का, जिस शोक के कारण मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, मुझे पृथ्वी का क्या, पूरे स्वर्ग का भी राज्य, निष्कंटक राज्य मुझे क्यों ना मिल जाए, तो भी मैं अपने आप को शोक दूर नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ पर ये अर्जुन अपनी एक दुर्बलता को यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक अनुवाद इस प्रकार से आता है कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो इसके पश्चात आगे क्या कहते हैं, इसके पश्चात अब अर्जुन की स्थिति को देख के संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कह रहे हैं वो, एवं एव मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप नायोत्सयति गोविंदा मुक्त उक्त्वा तुष्टि बभूवः। तो यहाँ पर जो संजय है वो अर्जुन की स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं, एव मुक्ता ऋषिकेशम। तो इस प्रकार से कह करके किसको कहा था उसने, ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से उनको कह करके किसने कहा था, गुण पर मतलब जिसने अज्ञान को या फिर अपनी नींद को जीत लिया, परंतप जो शत्रुओं को दमन करने वाला, शत्रुओं को ताप देने वाला। तो उस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ये शब्द कहे, और क्या कहा उसने, ना योत्सयति गोविंद, तो हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, उक्त्वा तूष्णी बभूव, और इस प्रकार से कह करके वो चुप हो गया। अब यहाँ पर एक विशेष बात देखने की बात है, एक तरफ तो अर्जुन कह रहा है कि मैं आपके शरणागत हो गई हूँ, जो मेरे लिए श्रेय है वो बताएं, मेरे लिए क्या अच्छा है वो बताएं, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। है कि अब न योत्सयति गोविंदम, मैं अब लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, बाकी मुझे कुछ भी कह दो करने के लिए, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। जैसे गुरु के शरणागत हो, गुरु कहेंगे भैया 16 माला तुमको जप करनी है, कहा कि नहीं, मैं 16 माला जप करने के लिए मत कहो, बाकी मैं कुछ भी कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो मतलब आप शरणागत हुए हैं, तो शरणागत का मतलब है पूर्ण रूप से वैसा करने तैयार होना। उत्सयति गोविंदम, मैं युद्ध करूंगा। आठवें श्लोक के अंदर संजय और क्या कह रहे हैं, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। तो इस प्रकार से जो कह करके, इस प्रकार से उससे किससे कहा, अर्जुन से, ऋषि के कृष्ण भगवान ने कहा, किस प्रकार से कहा, प्रस प्रहसन्नीव भारत। प्रहसन्नीव का मतलब मानो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भारत यहाँ पर धृतराष्ट्र को कहा गया है कि क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, इसके पश्चात जो है ऋषिकेश ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, कहाँ पर कहे थे, सेनयो भयोर मध्य विषीदंतम इदम वचः। जो दोनों सेनाएं हैं उनके मध्य के अंदर विषी का अर्थ क्या है, विषीदंतम मतलब शोकमग्न, विषीदंत का मतलब हो गया शोकमग्न। उस शोकमग्न अर्जुन को ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब आगे जो है 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने क्या शब्द कहे अर्जुन को, जो शोकाकुल था, शोक में डूबा हुआ था, उसको यहाँ पर कुछ शब्द कहे। ये 11वें श्लोक पढ़ते हैं अध्याय 2 का। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच मतलब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अशोच्यान अन्व शोचस्तम, कि जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो।
किसके लिए कह रहे हैं ये? जो कौरव की पार्टी, अपोजिट पार्टी वहां पर खड़ी है, दुर्योधन एंड पार्टी, उनके लिए कह रहे हैं कि जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भासरे, और दूसरी तरफ तुम एक पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, तुम बहुत सारी वेदों की बातें कर रहे हो, बहुत तरह शास्त्रों की बातें कर रहे हो कि इनको मारने से हमें नरक मिलेगा, इनको मारने से कुल का क्षय होगा, इनको मारने से शंकर पिंडदान नहीं का जल अर्पण, और दूसरे जो है प्रज्ञावादांश मतलब पांडित्यपूर्ण एक तरफ बातें कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम शोक उन लोगों के लिए कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। और क्या कह रहे हैं भगवान? गतासून अगताशूंश्च, जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं, नानु शोच पंडिता, जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो उनके लिए शोक नहीं करते हैं। नानु मतलब वो बिल्कुल शोक नहीं करते हैं। किसके लिए शोक नहीं करते हैं? गतासून मतलब जो वाले हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, और गताशून और जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उन किसी के लिए भी जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो शोक नहीं करते हैं। इसके पश्चात 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? ना त्वे हम जातु नासम, ना त्वम नेमे जनाधिपः, ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः। यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं भगवान? बहुत ही एक अच्छे विशेष बात यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बताई कि ना त्वेहम जातु नासम, ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब ये मैं यहाँ पर नहीं था, किसी भी काल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा एग्जिस्टेंस नहीं था, मेरा अस्तित्व नहीं था। और ना त्वम नेमे जनाधिपा, तो ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं नहीं था, और ऐसा कभी भी नहीं था कि तुम ना हो, और ना ही ये जनाधिपा मतलब ये राजा नहीं थे। ये भूतकाल की भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था कि जब मैं ना रहा हूं, या तुम ना रहे हो, या फिर ये राजा ना रहे हो। और क्या कह रहे हैं? ना चैव ना भविष्यामा, और ऐसा भविष्य में भी नहीं होगा। सर्वे वय मतः परम, वय मत मतलब ये सारे के सारे जो हैं, हम सब जो है, वयम मतलब हम सब, तो हम सब जो हैं वैसे के वैसे, परम मतलब इसके आगे भी जो है हम लोग इसी प्रकार से बने रहेंगे। मतलब भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे। भूतकाल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ना मैं रहा हूँ, ना या तुम रहे हो, या फिर ये राजा लोग नहीं रहे हो, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। मतलब इस चीज को यहाँ पर दर्शाता है कि आत्मा का जो है वो कभी नाश नहीं होता है, ना ही उसकी जन्म होता है, ना ही आत्मा का कभी नाश होता है, वो सदा शाश्वत रहती है। ये शरीर है, शरीर जिसका नाश होता है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का यहाँ पर नाश नहीं होता है। ये भगवान इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं। इसके पश्चात अगले श्लोक पे आते हैं। अगला श्लोक क्रमांक 3 है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतरं प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ पर भगवान जो हैं से बता रहे हैं कि देह, देह मतलब हमारा शरीर, तो शरीर के अंदर परिवर्तन हम सब महसूस करते हैं। देहिनो अस्मिन यथा देहे, जो ये हमारा शरीर है उसको हम महसूस करते हैं। शरीरधारी, देहिनो मतलब एक शरीरधारी आत्मा इस चीज को महसूस करती है कि उसका जो शरीर है, देहे कौमारम यौवनम जरा, जो हम स्वयं जीवात्मा है, और हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर के, हमारे एक बचपन बालपन की अवस्था से युवावस्था यौवन, और जरा मतलब बुढ़ापा, इन सब परिवर्तन को हम स्वयं, हम जो जीवात्मा है अपने शरीर के अंदर महसूस करते हैं कि ये शरीर हर दिन प्रतिपल प्रत्येक वर्ष ये इसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। और तथा देहांतरम प्राप्तिर, और इस जब शरीर जरावस्था से और हो जाता है, तो फिर देह का भी अंतर, एक देह से दूसरे देह के अंदर परिवर्तन जो होता है, वो परिवर्तन देहांतर प्राप्ति, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, धीरज ततना, धीर व्यक्ति होता है वो ऐसे परिवर्तन से
मोह को प्राप्त या फिर व्यथित बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हम सब महसूस करते हैं। जब हम छोटे, तो हमारा शरीर एक अलग दिखता था, बिल्कुल अलग डिजाइन थी शरीर की, दिखने में अलग थे, रूप अलग था, साइज अलग था, सब कुछ अलग था। जैसे जैसे हम युवा अवस्था में आए, तो धीरे धीरे हमारी जो फोटो है उससे हम बिल्कुल परिवर्तित हो गए, हम एक अलग दिखने लगे। युवा से जब हम वृद्ध हो गए, तो उसके बाद वृद्ध होते होते हमारे अंदर वो एक परिवर्तन हुआ, और हमारे बचपन से युवा, युवा से वृद्ध होते होते हमारा शरीर पूर्ण रूप से बदल जाता है। उसको कोई कह नहीं सकता फोटो देख के कि ये उसी की फोटो है जो यहाँ पर सामने बैठा हुआ है। तो ये परिवर्तन हम सभी देखते हैं, और उन सब परिवर्तनों से हम कभी मोहित नहीं होते हैं। लेकिन मोहित कहाँ पर होते हैं? मोहित होते हैं जब शरीर का परिवर्तन होता है, जब शरीर छोड़ के दूसरा शरीर हम ग्रहण करते हैं, तब हम मोहित होते हैं, जब हम व्यथित होते हैं। तो उस सब चीजों के अंदर धीर व्यक्ति जो है वो इस परिवर्तन को एज इट इज मांगता है। जैसे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, तो जिस परिवर्तन को हम सामने देखते हैं वही परिवर्तन होता है जब मृत्यु के बाद दूसरा शरीर ग्रहण हो जाता है। तो इस सब परिवर्तनों से मनुष्य जो धीर व्यक्ति होता है वो कभी भी मोहित नहीं होता है, ना ही वो व्यथित होता है। इसके पश्चात अगला श्लोक आएगा। यहाँ पर भगवान जो है जो अपने जीवन के अंदर सुख और दुख आते हैं, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताते हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्या तामस तिक्ष्व भारत। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जो इंद्रिय के सुख हैं वो सिर्फ स्पर्श वाले सुख हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, वो स्पर्श वाले सुख हैं जो शीतोष्ण सुख दुखदा। जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी हमको एहसास होता है, उसी प्रकार से सुख और दुख हैं वो हमें स्पर्श होते हैं। वो सब इंद्रिय विषय के मात्र हैं। कई बार होता है कि हमें एहसास नहीं होता है कि क्या चीज़ सही है, वो हमारी इंद्रियों की अपूर्णता के कारण होता है। कभी कोई पानी एक टेम्परेचर पे है, अगर हमारे हाथ गर्म है तो हमें वो पानी ठंडा लगेगा, अगर हम हाथ हमारे ठंडे हैं तो वही पानी, उसी टेम्परेचर का पानी हमें गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रियां अपूर्ण है। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, इन सब चीजों, ये क्या है? मात्र स्पर्शास्तु, सिर्फ स्पर्श मात्र से है। आगमा पाइनो अनित्य, तो ये आते हैं और चले जाते हैं, ये सारे के सारे अनित्य हैं। जैसे सर्दी और गर्मी जो है आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर सर्दी के बाद फिर गर्मी आती है, फिर गर्मी के बाद फिर सर्दी आती है। इसी प्रकार से जीवन जो दुख है और जो सुख है वो भी ऐसे आएंगे चले जाएंगे। आगमा पाइनो अनित्य, वो नित्य कभी नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। तान तितिक्ष्व भारत, ताम तितिक्ष का मतलब इनको सहन करने का प्रयत्न करो। कैसे सहन करने का प्रयत्न करो? जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम भगवान के हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं, हमारे अंदर इनको शय लगता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जो शरीर के जो ये परिवर्तन है, बाहर की जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर ये परिवर्तन नित्य है, लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन होते ही रहेंगे। जैसे सर्दी गर्मी होते रहते हैं, दिन रात बदलते रहते हैं, इस प्रकार से संसार के अंदर चीजें बदलती रहेंगी। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है वो इन सब परिवर्तन से दुखी नहीं होता है। और भगवान कह रहे हैं कि ताम तितिक्ष्व भारत, इन सबको सहन करने का प्रयत्न करो। तो क्या कह रहे हैं भगवान? यहाँ पर एक बार अनुवाद पढ़ते हैं। सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मियों की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। इनको सहन करना सीखना होगा, नहीं तो हम इन्हीं सब में विचलित होकर अपने आप को, जो हमारा राह है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति करना, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात 15वें श्लोक के अंदर और क्या कह रहे हैं भगवान? यम ही ना व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम सोमृत्वाय कल्पते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यम ही ना व्यथन येते, तो जो इस प्रकार, जैसा पहले था, वो निश्चित विचलित नहीं होता। जो पुरुषम पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ मतलब हे पुरुषेष्ठ, अर्जुन को बता रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं पुरुषम मतलब जो इन सब व्यथाओं से, जो ये सुख दुख देखे, लाभ हानि देखे, इन सब परिवर्तनों से व्यथित नहीं होता है, ऐसा पुरुष।
और सम दुख सुख धीरम, जो सुख और दुख के अंदर समभाव में रहता है। जब दुख हो जाता है तो वो डूबता नहीं है, और सुख आ जाता है वो फूलता नहीं है। तो सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। तो इस प्रकार से जो दोनों परिस्थितियों में संभाव रहता है, भगवान के प्रति जो है पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय के साथ उनकी आस्था उसकी बनी रहती है, ऐसे के व्यक्ति के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं? सो अमृतत्वाय कल्पते। कल्पते मतलब योग्य है। वो किस चीज के योग्य है? अमृत। अमृत क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति करना, या फिर संसार के जन्म बंधन से मुक्त होने के लिए। तो उन सब चीजों के लिए वो पूरी तरीके से योग्य है। कौन है योग्य? जो इस प्रकार से धीर होता है, जो ऐसा पुरुष जो सब प्रकार से व्यथित नहीं होता है जीवन में परिवर्तन से, इस देहांतर के कारण, शरीर के परिवर्तन के कारण, सुख और दुख के कारण, तो वह ऐसा पुरुष जो है मुक्ति के योग्य है। तो हमें संभाव से रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोंत उभयोरपि दृष्टोन्तस योऽस्त्वदर्श भी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? यहाँ पर भगवान आते हैं सीधे अब आत्मा और देह के विषय में बताने के लिए। यहाँ पर इनको दोनों के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा को अलग बताया भगवान ने, यहाँ पर देह को अलग बताया। ना सतो विद्यते भावो, जो सत नहीं है वो परिवर्तनशील है। ना सतो विद्यते भावो मतलब परिवर्तन। ना सतो मतलब जो सत नहीं है, जिसका चिरस्थाई नहीं है, जैसे शरीर। तो वो ना सतो मतलब जैसा हमारा शरीर है जो सत नहीं है, जो कि शाश्वत नहीं है। विद्यते भावो, उसके अंदर परिवर्तन होते ही होते रहते हैं। और न भावो विद्यते सतः, न भावो मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, जो कि हम स्वयं है, जीवात्मा है। विद्यते सतः, वो सदैव शाश्वत है। तो यहाँ पर दो चीज बताई गई है, एक शरीर के गुण के बताया गया है और एक आत्मा का गुण बताया गया है। नासतो विद्यते भावो, शरीर परिवर्तनशील है। न भावो विद्यते सतः मतलब जो आत्मा है वो परिवर्तनशील नहीं है। उभयोर अभी दृष्टोन्तस, उभयो मतलब इन दोनों को इस प्रकार से जो देखता है, तो दर्श भी, दर्श मतलब जो दर्शनार्थी मतलब इसको दर्शन के माध्यम से इसको जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला है। दृष्टोन्तस मतलब उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि जो शरीर को ऐसा मानते हैं परिवर्तनशील, और जो हमारा जो आत्मा है, हम स्वयं है, उसके अंदर परिवर्तनशील नहीं होते हैं। इन दोनों को इस तरीके से जो देखता है, ऐसा जो है, जो दार्शनिक है, उन्होंने ऐसा भाव निकाला है। यही बताया गया इसमें कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु सत या आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पर भगवान ने शरीर और आत्मा को दोनों को एक श्लोक के अंदर बता के उन्होंने क्लियर किया कि आत्मा शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और शरीर जो है वो प्रत्येक दिन परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्थडे आने पे ही परिवर्तन होता है, नहीं, हर पल हर क्षण जो है शरीर में परिवर्तन होता रहता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सेल आपके चेंज होते रहते हैं। और जैसे ही 7 साल का समय लगभग साइंटिस्ट बताते हैं कि उस 7 साल के अंदर आपके शरीर के सारे सेल जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। 7 साल पहले आपके शरीर दूसरे, और 7 साल के सेल्स वो 100% चेंज हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन भगवान का एक अंश है। ममे वांशो जीव लोको जीव भूता सनातना, जो भगवान कहते हैं कि जो जीव है, जो आत्मा है, वो मेरा अंश है। और वो जो है वो क्या कह रहे हैं, उसका वो परिवर्तनशील नहीं है, वो अपरिवर्तित रहता है। और सत मतलब शाश्वत वो रहता है। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया। इसके पश्चात भगवान क्या बता रहे हैं आगे? अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वइदं ततम, विनाशम अव्ययम व्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। ये इस पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे शरीर में व्याप्त है। सर्वविदम मतलब किस प्रकार से व्याप्त है? चेतना के
से व्याप्त है। आत्मा तो बहुत छोटी सी है, ऐसा नहीं कि आत्मा पूरे शरीर में फैल गई है, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य तो एक जगह पे स्थित है, लेकिन कैसे वो व्याप्त है सब जगह, अपनी किरणों के माध्यम से वो व्याप्त है सब जगह। हमको सूर्य की एग्जिस्टेंस नजर आती है उनकी किरणों के माध्यम से। तो उसी प्रकार से आत्मा एक जगह विद्यमान है, लेकिन सब जगह पूरे शरीर, चाहे वो शरीर हाथी का हो, चाहे वो शरीर चींटी का हो, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, उस शरीर के अंदर पूरे तरीके से वो व्याप्त रहती है अपनी चेतना के माध्यम से। हम अपने पैर का अंगूठा भी हिलाते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ पैर का अंगूठा हिल रहा है, तो वो इस कारण से है क्योंकि आत्मा हमारे विद्यमान है, उसकी चेतना के माध्यम से हमें वो एहसास हो रहा है। और क्या कह रहे हैं कि विनाशम अव्यवस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। और क्या कह रहे हैं इसके बाद कि उस वे आत्मा को नष्ट करने की कोई भी समर्थ नहीं है। इसके अंदर जो विनाश करने की जो बात है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसकी अर्हसी समर्थ नहीं है। किस चीज के लिए समर्थ नहीं है? उस अविनाशी उस आत्मा को समाप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे भगवान आत्मा के गुणों के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया देह परिवर्तनशील है, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। देह जो है वो सत है, शाश्वत है। आत्मा जो है असत है, वो अशाश्वत है, उसका नाश होता है। उसके बाद भगवान ने बताया कि आत्मा जो है इस शरीर के अंदर रहती है और वो चेतना के माध्यम से सभी जगह व्याप्त रहती है और उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता है। तो ये भगवान ने 17वें श्लोक में बाद 18 आत्मा का थोड़ा सा और तरफ गुण बताते हैं। क्या बताते हैं? अंतवंत अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् ध्रुवस्य भारत। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, उनके तीन गुण बता रहे हैं। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ पर इससे पहले भगवान ने आत्मा के बारे में भगवान जो है शरीर एक जो देह है हमारा, और जो ये नित्य स्योक्ता का अर्थ होगा कि इसको जो नित्य स्वरूप है इसका, उसको कहे जाते हैं, उसका जो है अंत जरूर होता है। और क्या बताया इसको? अनाशीनो अप्रमेय से, इसका अनाशीन है और ये अप्रमेय है। तस्मा युद्ध से भारत, तो इसलिए तुम हे भारत, हे अर्जुन जो है वो युद्ध करो। अनाशीन का मतलब हो गया कभी नाश ना होने वाला और ना मापा जा सके। लेकिन जो शरीरधारी है वैसा ऐसा होता है, लेकिन हम जो शरीर हैं उसका शरीर सदैव नाश होता है। अंतवत्त इमे देहा, अंत के अंदर इस शरीर का अंत होता है। और जो नित्य हमारा जो शरीर ग्रहण करता है वो अनाशीन है, अप्रमेय है। इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। तो कहने का अर्थ क्या है? भगवान ने आत्मा के विषय में बताया और शरीर के बारे में बताया कि शरीर तो नाशवान है, इसका तो अंत होना ही होना है। लेकिन जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता है और वो अप्रमेय है। इसलिए अर्जुन क्या करो, तुम शरीर के प्रति मोह मत करो और तुम युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। या वेद या एनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो यहाँ पर भगवान फिर पुनः क्या कह रहे हैं? या एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको मरा हुआ मानता है, या फिर यश्चेनम मन्यते हतम, या इसे मरा हुआ समझता है। ये आत्मा के विषय में भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई इसको मरा हुआ मानता है या फिर इसको मारा जाने वाला समझता है, उभव नो तो ना विजानी तो वो नहीं जानते हैं, नायम हंति ना हन्यते, ना तो इसे मार सकते हैं ना ही ये मारा जा सकता है। तो ये आत्मा के विषय में बता रहे हैं। ये समझ लीजिए कि भगवान यहाँ पर एक विशेष गुण जो आत्मा का है उसके बारे में पुनः यहाँ पर बता रहे हैं। ये उन चीज़ों के लिए है जो लोग, जैसे अर्जुन है वहाँ पर सोच रहा था कि मैं बाण चलाऊंगा, ये लोग मर जाएंगे, ये सारे मेरे से छूट जाएंगे, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो इनको मरा हुआ मानता है या इसको मारे जाने वाला मानता है, वो दोनों के दोनों जो हैं वो नहीं जानते कि ये ना तो इनको मारा जा सकता है ना ही ये मरे हुए हैं। तो अब ये ज्ञान अगर मान लो उनको हो जाए, जो ये एक दूसरे को किलिंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते हैं, वो किलिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये पैसे ले लो, सुपारी ले लो और इनको मार दो, उनको पता नहीं है भैया इनको ना तो मारा जा सकता है ना ही ये मर
हुए हैं, तो दोनों के दोनों मूर्ख हैं और बिल्कुल फालतू की बातें करते हैं। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ने तो मारता है ना ही मारा जाता है। इसके पश्चात ये आज का एक लास्ट श्लोक है, इसको और हम ले लेते हैं। ना जायते कदा नाविषान्वूयः अजते हन्यमाने शरीरे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को कई बार हम कोट करते हैं। बहुत ही आत्मा का जो एक गुण है उसको यहाँ पर बताया है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन। जायते मतलब जनता है, म्रियते मतलब मरता है, ना मतलब नहीं। जो ना तो जन्म लेता है ना ही वो मरता है। कदाचित मतलब कभी भी नहीं, ना भूतकाल में ना भविष्य काल में। और नायम भूतवा भविता ना भूय, ना तो पहले कभी ऐसा हुआ है ना भी हो रहा है ना ही ऐसा कभी होगा। और अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। और इसको जो है अजो का मतलब क्या है, ये अजन्मा है, ये नित्य है, ये है और पुरातन है। इसमें चार गुण, मतलब जो अजन्मा है, नित्य मतलब वो नित्य रहता है, शाश्वत मतलब बिल्कुल शाश्वत है, वो मरता नहीं है, और पुराण मतलब सबसे पुराना है, इससे पुराना कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ भी नहीं था संसार में तो भी आत्मा थी, और जो कुछ भी नहीं रहेगा तो भी आत्मा रहेगी। तो सबसे पुरातन कौन है, वो हमारी आत्मा, जीवात्मा है। और ना हन्यते हन्य माने शरीरे। और इसे शरीर के अंदर, शरीर को तो मारा जा सकता है, लेकिन इसको ना तो मारा जा सकता है ना ही इसे मरा हुआ समझना चाहिए। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है ना मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। तो हम सब प्रयास करते हैं कि जीवन के अंदर इन सब चीजों की समस्थिति लेके आए। अब हम इस चीज को माने कि आत्मा है, शरीर है, इन चीजों का ज्ञान धीरे धीरे करके भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, और हम प्रयास करें, इन सब चीजों को मनन करें। इन सब चीजों के साथ साथ जो तात्पर्य हम प्रतिदिन हम लोग प्रयास करते हैं इनको पढ़ने का, तो उस सब चीजों को पढ़ने का प्रयास करें। और जीवन के अंदर ये जो ज्ञान है, इसको धीरे धीरे जब अपनाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर जिस चीज की तलाश हमें सबसे ज्यादा है, संसार में किस चीज की तलाश हमें रहती है, हमें तलाश रहती है सुख की, शांति की, और मृत्यु से बचने की। ये जनरली हर जीव की टेंडेंसी होती है। वो क्या चाहता है, या तो मुझे बहुत सारा सुख मिले, बहुत सारा अंतिम आनंद मिले, शांति मिले, और मुझे कभी मृत्यु ना हो। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो सिर्फ आ सकती है जब हम आत्म साक्षात्कार की राह में चलें, इन सब चीजों को पहचानें, और तब जाके हमारे जीवन के अंदर इन सब चीजों का जो इफेक्ट है वो हमारे अंदर आएगा। जो हमारा स्वाभाविक गुण है, नेचुरल गुण है, वो हमारे अंदर प्रकट होगा, और हम सब भी परम शांति, परम सुख, परम आनंद को हम अनुभव करेंगे, और मृत्यु से भी कभी डरेंगे नहीं। तो ये सब गुण है दैवीय प्रकृति के, जो कि हमें भगवान के शरणागत होने पे हमें मिलता है। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे राम, हरे हम इस मंत्र का, तो धीरे मान के प्रति विमुख हो चुके हैं। वो धीरे धीरे हमारी आसक्ति शरीर से लेके आत्मा की तरफ बढ़ती है, और फिर अपने आप को हम ज्ञान में सुनते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। आज शिवरात्रि का दिन। भगवान शिव जी जो है अपनी पत्नी उमा से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जगत सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये भगवान शंकर शिव जी जो है उमा से, अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं कि ये सत्य क्या है, वो हरि का भजन है, और जगत सब सपना है। लेकिन हम जगत को सपना मान चुके हैं, और जो यहाँ पर जो भगवान का नाम है उसको हम काल्पनिक मानने लगे हैं। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठें और भगवान के नाम का जप करें, और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो धन्यवाद सभी भक्तों का ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए, और मुझे मौका देने के लिए। सब चीज़ों का हम पुनरावलोकन करें, और प्रयास करें कि 6 से 7 बजे तक उसके अंदर हम प्रतिदिन एक भगवत गीता का श्लोक लेते हैं। तो जो भक्त सुबह नहीं जुड़ते हैं, आप प्रयास करें मॉर्निंग के सेशन में जुड़ने का, और जीवन को अपने सफल बनाने का। नित्य प्रति एक श्लोक, और नित्य प्रति जो है प्रभुपाद की बुक के
2 पेज, और जपा मेडिटेशन, इससे धीरे धीरे करके आंतरिक शांति और आंतरिक जो ज्ञान है उसकी उत्पत्ति होगी और अपने आप को हम सफल कर पाएंगे। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवान की वाणी है, भगवद गीता की जय। वांछा कल्तुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं हम लोग।